दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ 45 दिन बचे हैं आपके सीटेट में। अभी आज से अगर आप देखें तो लगभग 45 दिन ही बचे हैं। 2-4 दिन को मैं नहीं काउंट कर रहा हूं क्योंकि वो ऐसे भी चले जाएंगे और हो सकता है ये वीडियो आप 3-4 दिन बाद भी देखें। तो सीटेट 8 फेब 2026 के लिए आपको सिर्फ 45 डेज बचे हैं। और आखिर इस 45 डेज में क्या करें कि जहां आपको नंबर बहुत कम आ रहे थे, 50-60 के तकरीबन आ रहे थे, वहां नंबर आपको 120 प्लस आ जाए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी आखिर कैसी होनी चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों मैं आज के इस वीडियो के लिए वो स्टूडेंट जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं और जो हजारों स्टूडेंट जिन लोगों को हमने देखा है, इन सब के अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि समय सबके पास उतना ही होता है, चाहे फॉर्म 20 लाख बच्चे भर रहे हैं या 10 लाख बच्चे भर रहे थे एक समय पर, या जितने भी भर रहे थे, समय सबके पास वही रहता है। और एक समय के बाद कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा था और कोई सिर्फ और सिर्फ 40 डेज या 50 डेज 45 डेज प्रिपरेशन करके उससे बेहतर कर रहा है। आखिर वो कैसे कर रहा है? देखिए, 4 चीज जो आप सब भी जानते होंगे कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसकी थ्योरी और उस थ्योरी की प्रैक्टिस प्लस कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यूज प्लस रिवीजन, ये 4 बेसिक चीजें होती है। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये इस 4 के बारे में सबको पता होता है कि ये अब इसको आखिर हम करें कैसे। कैसे कोई टॉपर बन जाता है और उसी के साथ पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट फेल कर जाता है, तो हम आखिर अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करें? हार्ड वर्क की तरफ से नहीं, स्मार्ट वर्क की तरफ से। हमें क्या करना है, पहली बात जो आपको मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और पहले पूरा सुनिएगा, अगर अटपटा भी लगे तो पूरी बात सुनिएगा। सिलेबस है आपके पास? नहीं है। सबसे पहले आप सिलेबस को लिख लीजिए। आप कहिएगा सर हम अमीर आदमी हैं, हम तो प्रिंट आउट करा लेंगे, मेरे पास तो है भी प्रिंट आउट, हम उससे भी अमीर है, मेरे टैबलेट में है, फोन में है। नहीं, आप सिलेबस को लिख लीजिए। आपका जो पूरा सिलेबस है उसको लिख लीजिए। आपको होगा इससे क्या फायदा होगा, सिलेबस पूछा जाएगा क्या एग्जाम में? जी नहीं, इससे 2 चीजें होंगी, क्योंकि ये सिलेबस को आपको अपने एग्जाम तक साथ में रखना है, इस सिलेबस को। और दूसरी बात कि इस सिलेबस को लिखने के क्रम में, जब मान लीजिए अगर आप पेपर 1 की बात कर रहे हैं या पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो पेपर 1 में आप सीडीपी, हिंदी और जो भी दूसरा लैंग्वेज आपका इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथ है, उस सब के सिलेबस आप लिखिएगा, आप अपना वाला सिलेबस। पेपर 2 है तो पेपर 2 वाला सिलेबस लिखिएगा। अब ये सिलेबस प्रॉपर्ली आपको लिखना है। इस लिखने के क्रम में एक तो ये चीज होगा कि सभी टॉपिक से आप रूबरू हो जाएंगे कि ये टॉपिक है हमारे पास। कितने बच्चे को तो पता भी नहीं होता है, जब किसी बात को लिखते हैं तो आपको इस चीज के बारे में पता चलता है। दूसरा, इसको अब हमको अब आगे इसका काम है, ठीक है। सिलेबस ये प्रतिदिन मेरे सामने रहेगा, चाहे टीचर आपको पढ़ा रहा है या आप खुद पढ़ रहे हैं या कोई क्वेश्चन किताब में मिली है, आपको हमेशा ध्यान जाना चाहिए, चाहे हो तो सिलेबस चिपका दीजिए, आपको ध्यान जाना चाहिए कि ये किस टॉपिक का प्रश्न है, ये सिलेबस में है भी कि नहीं है, या अगर आएगा तो कहां पे सेट होगा। इससे सिर्फ ये नहीं होगी कि आपको पता चल गया वो क्वेश्चन है, इस विश्लेषण से आपको टॉपिक के बारे में आइडियाज भी बढ़ेंगे। तो ये एकदम प्री वर्क में बता रहा हूं। अब हमको क्या करना है, अब हमको पूरी सिलेबस मान लीजिए मेरे पास लिखी हुई है। अब हमको क्या करना है, इस सिलेबस के आधार पर ध्यान से समझिएगा। हमें पहली बात तो 45 डेज सफिशिएंट टाइम होता है, हमें सभी चीज की थ्योरी को पढ़ना है। अब इस थ्योरी को आपको पढ़ना है। अब कैसे करना है, प्रतिदिन का अपना एक शेड्यूल होगा, प्रतिदिन का अपना एक स्टडी प्लान होगा। जरूरी नहीं कि हर दिन हर विषय पढ़ें, लेकिन यह जरूरी है कि हर दिन पढ़ें। कितना घंटा पढ़ना है ये भी सबका अलग अलग होता है। कितने हाउसवाइफ है, ये है 4 घंटा 5 घंटा मिनिमम तो आपको पढ़ना चाहिए। अब उसमें क्या करना है, उसमें आपको नई चीजें भी पढ़नी है और रिवाइज भी करनी है। सब पर मैं चर्चा करूंगा। क्लासेस भी आप करते हैं तो अगर आपको पास टाइम है आप लाइव क्लास देखिए, नहीं टाइम है आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए। अगर आप पेड बैच में भी पढ़ते हैं कहीं पे, जैसे पढ़ने के कई माध्यम हैं, और मैं आज आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। और एक और चीज मैं बता देता हूं कि हमारे भी टेक्स्ट बुक ऐप पर एकदम धुआंधार तरीके से क्लासेस चल रही है। जो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं वो सब चीजें वहां पे इन्वॉल्व की जा रही है। तो या तो आप यहां पर आपको उसका दिख जाएगा, प्रोडक्ट करके दिख जाएगा, या वीडियो के नीचे में आपको शॉप करके दिख जाएगा। डायरेक्ट आप जाके जो है इनरोल कर सकते हैं, है ना। आप 1 रुपीज में ट्रायल कर सकते हैं, अगले 3 महीना के लिए वो आपका जो है ऑटो ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है
कि आपके पास माध्यम बहुत है और आप अगर चाहते हैं तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है नीचे में, या जो नीचे शॉप का, थोड़ा सा नीचे जाएंगे शॉप का जो बटन दिखेगा उस पर आप कर सकते हैं, जो आपको सुपर पास के लिए है। अब जहां पे भी आप पढ़ना शुरू किए हैं, चाहे आप टीचर से पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, आपको अपनी थ्योरी, मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट की थ्योरी है सीडीपी की, फिर मान लीजिए है हिंदी की, अब सब में एक जैसी तो होती नहीं है, इंग्लिश है, या मान लीजिए पेपर 2 में आपका मैथ साइंस है, ठीक है, आप पेपर या तो आपकी एसएसटी होगी, है ना, या तो आपकी ईवीएस मैथ होगी अगर आपका पेपर 1 है तो। जो भी आपकी थ्योरी है, इस पूरे थ्योरी का जो पोर्शन, प्रतिदिन आपको कुछ पोर्शन पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये सब्जेक्ट के टॉपिक पे डिपेंड करेगा और आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। आपको उसकी थ्योरी प्लस उसके प्रैक्टिस करने हैं। इस प्रैक्टिस में आपको पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू दोनों रहना चाहिए। अभी आप कैसे करेंगे, या तो आप इसको बुक से कर लीजिए, या आप किसी क्लासेस से कर लीजिए, या किसी पर्टिकुलर बैच में आप कर लीजिए, जैसे भी आप करिए। आप खुद से पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक बैच के अंतर्गत, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो भी क्लासेस कराया हूं या कराता हूं या कराने वाला हूं, सब में हर क्लास का मेरा पैटर्न ही ये रहता है। तो अगर आप टीचर से पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि चाहे आप लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो, ऑन द स्पॉट उसको क्लियर करो, थ्योरी को भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी। ये मैंडेटरी है पहले लेवल पे, ठीक है। और इन सब के साथ ये जो प्रैक्टिस होगी पीवाईक्यू एमसीक्यू, मतलब कि अगर आज मैंने आपको जिन प्याजे पढ़ाया तो जिन प्याजे की प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस जिन प्याजे के जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, इन दोनों का समावेश करके आप काम करो। पीवाईक्यूज की एक अलग से आप प्रैक्टिस करते रहो, अलग बात है, लेकिन इसका समावेश आप जरूर रखो। अब मैं आपको बताता हूं इसमें आप और क्या कर सकते हो। ये चीजें आपको पैरेलल करनी है डेली। आप मान लो कि आज मुझे सीडीपी की करनी है, कल मैथ की करनी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिस हमको करनी ही करनी है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। अब उसके बाद क्या होगा, हम इन चीजों को करेंगे और वीक में हम 1 से 2 दिन रखेंगे, जिस दिन आपकी, अगर आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपकी क्लासेस कम होती है, उस दिन आप इसको रिवाइज करोगे। रिवाइज कैसे करोगे, फिर आप वीडियो से रिवाइज करोगे नहीं, जैसे हमारी क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड हो गए तो उसी टाइम, पहली बात एक और चीज ध्यान लीजिए, अगर आप पढ़ रहे हैं टीचर से, तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप अपनी ये जो क्लासेस हुई है इसके नोट्स आपको बनाने हैं क्लास के जस्ट बाद। तो अब इससे क्या होगा, जब आपने क्लास देखा, क्लास के बीच नहीं, क्लास के जस्ट बाद, देखिए आप सोचिएगा कि सर इससे तो और लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, लेंदी नहीं होगा, ऑटोमेटिक रिवाइज हो गया वो। एक बार आपने क्लासेस देखा, उसके बाद आपने उसकी शॉर्ट में नोट्स बनाई, तो अब ये नोट्स जो हो गया, ये एग्जाम डेट तक के लिए आपकी सबसे बड़ी मशीन हो गई, है ना। पीडीएफ सब है, लेकिन इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपके शब्दों में लिखा है। और इसी को अब हम रिवाइज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं 3 हफ्ता पढ़ चुका हूं, 2 हफ्ता पढ़ चुका हूं, तो 2 हफ्ता की चीजें मैं उस नोट से रिवाइज कर लूंगा। वो आसान होगा कि जाके सारे वीडियो, सारे पीपीटी, सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखूंगा, वो आसान होगा। तो ये हमारा रहेगा। पैरेलली आप दीजिए मॉक टेस्ट। इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, इसमें होता है कि आप थ्योरी पढ़ाई गई है, उसके रिलेटेड चैप्टर के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट में होता है कि आप जो है या तो संपूर्ण या चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो भी दे रहे हो, संपूर्ण जो भी दे रहे हो, उसमें आपको एक टाइम लिमिट रहता है। तो इस टाइम लिमिट के हिसाब से जो है आप काम करना शुरू कर दीजिए कि अगर 150 मिनट 150 क्वेश्चन है तो उसको हमको 150 मिनट में बनाना है। अब जब भी आप किसी टेस्ट को दे रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि टेस्ट को देते समय आप एक बड़ी गलती करते हैं कि आपने देखा 150 का टेस्ट दिया, भैया हमें 95 आ गया, सर 95 नंबर आया, यहां पे काम आपका खत्म नहीं हुआ, काम अब यहां पर आपका शुरू हुआ। आपको 95 नंबर आया, कितना कम नंबर आया, 55 नंबर कम आया। ये 55 क्वेश्चन को आपको देखना है कि ये क्यों गलत हुआ, इसमें कहां दिक्कत थी, क्या और इसमें अच्छा कर सकते थे, किस वजह से ठीक कर सकते थे। तो ये 55 क्वेश्चन पर आपको काम करना है। यही एक्चुअल में लर्निंग है आपकी। उससे पहले टेस्ट दे दिया, टिक मार दिया, कर दिया, वो लर्निंग नहीं थी। एक और चीज मैं कहूंगा साथ में, OMR सीट प्रिंट आउट कर लीजिए, ठीक है। चाहे आप क्लास में टेस्ट दे रहे हैं या अपने से दे रहे हैं या कैसे भी दे रहे हैं, OMR में कलर करने की आदत डालिए, क्योंकि आपके ऑफलाइन एग्जाम है। तो OMR में आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। ये वो सारी चीजें हैं
जो आपको नंबर होता क्या है, सब लोग बताइएगा एग्जाम हॉल में, तत्कालिक चीजें, सर हड़बड़ी में नहीं पढ़ पाए, सर गलत रंग दिए, ये सब प्रॉब्लम का कोई जगह है बताइए। लेकिन इसकी वजह से भी आपके 2 4 5 नंबर कट जाते हैं। अगर हमको 120 प्लस पे जाना है तो मेरे लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और वो तैयारी हमको करना भी जरूरी है, क्योंकि अब स्थिति आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे थ्योरी एक एक करके थ्योरी हमारी क्लियर होती जाएगी। उसके बाद थ्योरी के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू से। दूसरी चीज कि आप जो है इसके साथ अगर आपको अलग से पीवाईक्यू करना है, आप अलग से भी ओवरऑल साल का पीवाईक्यू कर सकते हैं, सीटेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। रिवाइज के लिए जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे या क्वेश्चन बना रहे थे, नोट्स में हमेशा किसी चैप्टर के बाद 1 2 पन्ना छोड़ दीजिए। इसमें आप क्या करोगे कि जब भी किसी भी प्रकार की आप जो है यहां पर नोट्स बनाओगे, तो उसमें मान लीजिए कभी कहीं और कोई क्वेश्चन देख लिया, उसमें से कुछ सीखने को मिल गया, तो उसको भी आप यहां लिख दोगे। ये हो गया, तो ये हो गया आपका नोट्स। तो ये जो है ये आपको पूरी करना है, रिवाइज आपको करना है। और एक और बात मैं आपको बोल देता हूं, जब आपका एग्जाम बचेगा जो है बस 15 दिन, ठीक है, मतलब कि आप मान लीजिए कि अभी आप जनवरी में मान लीजिए कि 15 जनवरी के बाद का समय, 15 से 20 जनवरी के बाद आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। या मान लीजिए आप क्लास टेस्ट देते हो, या हमारी भी लाइव क्लासेस चलते रहती है हमेशा, मैं तो अभी से डेली 3 PM आपको पढ़ाता हूं, आप जान ही रहे हो, है ना। तो आपको जो है ये क्लास टेस्ट देते जाना है। और क्या करना है, मान लीजिए कि आप मॉक टेस्ट दिए, क्लास टेस्ट दिए, इसके बाद से याद करो शुरू में सिलेबस था, और जब भी आप पढ़ रहे थे, आप थ्योरी जो पढ़ रहे थे, सब कुछ पढ़ रहे थे, इसी सिलेबस के आधार पे कर रहे थे। ये आपके पास अंतिम दिन तक चिपका रहना चाहिए, ठीक है, ये सिलेबस है। अब आप क्या कर रहे हो, मॉक टेस्ट क्लास टेस्ट जब कर रहे हो, तो इसमें ना आप एक और पेज लो, उसमें से आप देखो कि कौन सा टॉपिक है। जैसे कि मान लीजिए कोहलबर्ग है, यहां से क्वेश्चन पे मैं ज्यादा फंस रहा हूं, ये अंतिम 15 दिन में मैं बोल रहा हूं, अभी भी आप कर सकते हैं, मेंटली अभी भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पे ज्यादा फंस रहे हैं, इस पे फंस रहे हैं। ऐसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं, मान लीजिए कि ज्योमेट्री पे आप फंस रहे हैं, इसी प्रकार से हिंदी में या किसी सब्जेक्ट में कि हमको पैसेज में फंस रहे हैं, ये फंस रहे हैं, तो आपको ये इसी सिलेबस से कुछ ऐसे 10 15 पॉइंट निकल जाएंगे जिसमें आप फंस रहे हैं। अब क्या होगा, अब 2 चीज होगी, एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई साहब ये 10 को छोड़ के बाकी मेरा बढ़िया है। होता क्या मैं आपको बताता हूं, दिन में आपको 2 काम हो, लेकिन दोनों को अच्छे से प्लान ना करिए ना, दिन भर दिमाग उलझा रहेगा। आपके बस 10 ही टॉपिक में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसको सही से अलाइन नहीं करिए तो आपको लगेगा अगर यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होता है ना। इसलिए आपको क्या करना है, यही वो 10 टॉपिक को अलग लिख लेना है, और बाकी के 60 70 टॉपिक पर आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे। तो यहां पर अब ये चीज आ गया जिसमें अब इस पर आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक, इसकी थ्योरी को देखिए, या देखिए आखिर दिक्कत हुई कहां थी। कई बार कुछ टॉपिक होते हैं जो कितना भी कर लीजिए दिक्कत रही, तो आपको कम से कम पता चल जाए, पैसेज लेंदी होता ही है ना, कुछ कुछ कंफ्यूजिंग होते ही है, तो उसको लेकिन हमको प्रैक्टिस करके रहना है, और कम से कम ये समझ जाना कि ये ऐसा है, ये बहुत बड़ी बात। तो ये आपको मतलब नंबर को सही करने में मदद करेगी, ये वाली चीजें आप करिए। एंड वंस अगेन हम लोग जो बैच में पढ़ाते हैं, अब जैसे मेरी 8 AM क्लास होती है पेड बैच में, हमारा क्लास यही है कि आपको भैया थ्योरी पढ़ाया और प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे, और जो भी आप थ्योरी है ये आप सिलेबस से मिला लोगे, लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। और बहुत लोग रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि हाउस वाइफ है, ये है, तो वो जान के बाद में क्लास देखते, तो जो क्लासेस हो गई है वो आप बैठ के अपना डबल स्पीड करके देखते जाओ, प्रैक्टिस कराया। अब ये प्रैक्टिस मैं खुद से करने बोलता हूं, अब फिर मैं बोलता हूं नोट्स बना लो, तो इस दोनों के आधार पर आप नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद आप जो है रिवाइज कर लिए। तो ये काम आपका जो है ये रेगुलर काम आपको करना होता है, फिर बाकी आप मॉक टेस्ट इत्यादि जैसे समझते गए उसको ये करते गए। लेकिन ये दिमाग में हमेशा रखिए कि आपकी सिलेबस हमेशा लाइन बाय लाइन क्लियर रहे, और आपको हमेशा अपने नजरों में ये बात दिखता रहे कि ये मैंने कर लिया है, ये मैंने नहीं किया है, और इसमें करने के बाद भी डाउट है। ये 3 चीज हमेशा आपका रहेगा। ये जो व्यक्ति कर लिया और प्रैक्टिस कर लिया, सीटेट कोई बड़ी चीज नहीं है, खूब अच्छे से निकलेगी। वंस अगेन अगर आप हमारे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अगेन हमारे सुपर पास में आ सकते हैं। नीचे डायरेक्ट अब आपको लिंक डाल दी गई है, इधर ही आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा, और या तो नीचे में एक सुपर पास करके शॉप करके दिख रहा होगा, वहां से जाके आप अवेल कर सकते हैं, ट्रायल भी कर सकते हैं। 3 महीने के लिए आपका ऑटो रिन्यू भी हो जाता है वो,
और आप उसे जब भी चाहे कैंसिल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।